विचार एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत माँ के गौरव गीत गाएंगे। गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में विविधता में एकता को दर्शाएंगे। संपूर्ण राष्ट्र के वाद्य यंत्रों से और सामूहिक सामंजस्य के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड 2026 की वाद्य यंत्र प्रस्तुति भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्र चेतना का एक गौरवशाली उत्सव है, जिसे आज आपके समक्ष श्री लोकेश आनंद जी के निर्देशन में विविधता में एकता को दर्शाता Rashtrapati Bhavan are the Indian Air Force's B-71B helicopters, a 1-to-9 helicopter unit in joint formation, marking the beginning of today's majestic parade. Proudly trooping the national flag is Group Captain Alok Sehrawat and Squad Leader Mohit Singh, with the Army Inside and Wing Commander Ashutosh Sanju, trooping the Air Force Inside and Wing Commander Ashutosh Sanju. He leads today's parade with precision, professionalism and unwavering devotion to duty. Following him is the parade's second in command, Major General Navraj. संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जिसके लिए आधुनिक तकनीकी दक्षता हासिल कर स्वदेश में ही रक्षा हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित इन उपकरणों में भारतीय कारीगरों का समर्पण और देश की मिट्टी की सुंदर महक है। घर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी पूरी बालाकोट। हुआ प्रहार और भरपूर जो अंत नहीं था। सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार परमवीर चक्र, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर आज कई अन्य जेसीओ के साथ ऑनरेरी कैप्टन के रैंक से सम्मानित किया गया है। इनके पीछे अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला अशोक चक्र। Approaching the saluting days is the European Unit contingent of 4 flag bearers on 3 ceremonial vehicles. European Union military, the permanent military body within the EU's institutional framework for security and defence. The left side jeep alongside the first national maritime security. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया फॉर्मेशन, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का रेजिमेंट बहादुर सा निर्भीक मानो 12 बंदों का जिगरा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली की परिभाषा दिखाया गया। साथ ही आप देख सकते हैं मंच के बाईं ओर से कर्नल विजय प्रताप सिंह सेना के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत का परचम बड़ी शान से लहराते प्रहार मुद्रा में स्वदेश में निर्मित बैठ के करो ना, हेलीकॉप्टर बैठ जाओ। पहला स्वदेश निर्मित फौजी वाहन हाई मोबिलिटी रिकॉन्सेंस व्हीकल, ये केवल एक प्लेटफॉर्म है, पूरा वेपन सिस्टम है। आप देख सकते हैं इस पर रेडार लगा है जो दुश्मन के इलाके में काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर लॉइटर एमिनेशन वाले ड्रोन्स लगे हैं, जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम। के लिए कभी ना थमने वाला तूफान है। अपाचे दुश्मन के टैंक और ठिकानों पे सटीक अपाचे
संपूर्ण रूप अरे भाई बैठ जाइए ना। एवं आप लोग ऐसे क्या कर रहे हैं? सबको बिछवाइए ना, तो कहाँ खड़ा हो जाता, खुद तो खड़ा हो जाए। जैसे हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेद कर उसे कमजोर बना बैठ के करो ना यार। और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे T-90 भीष्म और मुख्य युद्ध टैंक। कैमरामैन। भारत के ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांकने की काबिलियत रखते हैं। भारत सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 30 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में लॉइटरिंग म्यूनिशन से सर्वेलेंस ड्रोन भी लगा आप देख सकते हैं जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और इसके ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र और शॉनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन दोनों एटीवी के पीछे आप देख सकते हैं हॉलर व्हीकल चल रहा है। इन सैनिकों ने आप देखेंगे किस तरह से खास किस्म के चश्मे पहने हुए हैं, स्वदेश निर्मित। इस चश्मे को फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन कहा जाता है जो दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं, आप देखेंगे 2 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जिन पर भारत में निर्मित हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर बढ़ने वाले LSB पर आप देखेंगे भारत में ही निर्मित ईगला मिसाइल लगी है जो 5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है। विस्फोटक आईईडी का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं। खड़ी चट्टानों के बीच दौड़ता है ये स्वचालित वाहन। दुश्मन की खबर लेता, हथियार लाते, निगरानी रखे, पहाड़ों में भी राज बने, दुश्मन की 4 साल मोड़ दे। इसके बाद भारतीय थल सेना के 2 नए ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें 21वीं सदी के हथियार ड्रोन के प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया है। ये है शक्तिमान रेजिमेंट तथा मैप्स नामक ऐसा सर्वेलेंस टूल लगा है जो 25,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखता है तथा दुश्मन की सटीक जानकारी दे सकता है। नई पीढ़ी के स्वदेश निर्मित मानव रहित और है और इनके पीछे भारत की स्वदेशी मारक क्षमता की टक्कर धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो बोफोर्स का उन्नत स्वदेशी संस्करण है। 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता। ब्रह्मोस मिसाइल जो खुली हुई आपके समक्ष दुश्मन पर आग उगलने को तैयार और तो इसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा दुश्मन इस मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है क्योंकि उसी ने पिछले साल इसकी मारक क्षमता का स्वाद चखा है। ब्रह्मोस है ध्वनि से तेज, आकाश को चीरती हुई हिलाए दुश्मन की धरती। ये मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को रेंज रखती है जो दुश्मन के क्रूज मिसाइलों के खिलाफ हमारी सेना को एक सशक्त कवच प्रदान कर रही है। याद रखें देश का नागरिक चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ डटा रहा। हमारी सेना की तीव्र शक्ति 88 घंटे में अनेक पेट्रोलिंग और ढाई होने में अत्यंत सक्षम बनाता है। उन्हीं के पीछे संस्कारी पुलिस जो कि 70 किलोमीटर एक दिन में हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी नवगठित विश्व स्काउट मार्चिंग कंटिजेंट में सेकंड स्काउट राजद और लद्दाख गढ़वाल कोबरा स्काउट सन ऑफ द सॉइल के आधार पर आधारित सीमा पार की भाषा पुलिस। Knight Yadunath won Paramveer Chakra. The brave soldiers were twice honored with Ashoka Chakra for their extraordinary valor. Yudh Ghosh, second to none. The next contingent advancing on Kartavya Path are the brave soldiers of the Assam Regiment. And now
कमल कल ये वाला Next, the sampler from Defence Research and Development Organization standing at the forefront of India's march towards Atmanirbhar in defence, showcasing the long-range anti-ship missile designed to meet the coastal battery requirements of the Indian Navy. It's being represented by Sri A. Prasad Gauj, the outstanding scientist and project director. With this successful development, India has joined the elite club of nations with hypersonic missile technology. It showcases 2002 में Right behind them, marching smartly to the stirring rhythm, is the Central Industrial Security Force contingent, confidently led by Ladies and gentlemen, following the band is the Central Reserve Police Force marching contingent. और अब कर्तव्य पथ पर भारत तिब्बत सीमा बल ने देशभक्ति और कदम पर वीरता 7 पदम श्री 2 कीर्ति चक्र 6 शौर्य चक्र से सम्मानित। भारत तिब्बत सीमा बल विभाग दिल्ली पुलिस की जोशीली ग्रुप के साथ कर्तव्य पथ पर शौर्य उपलब्धियां बिखेरता अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर रामपुर केंद्र द्वारा 75 कुशल महिला कर्मी वाला ये दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा गणतंत्र दिवस परेड में देने का गौरव प्राप्त है। CAPF श्रेणी में 17 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान प्राप्त है। आदर्श वाक्य शांति सेवा और न्याय। और ये देखिए नहीं रोक सकता, ये है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता जो कि 1976 से गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही है। डेप्टी कमांडेंट महेंद्र पाल सिंह राठौर के नेतृत्व में। और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता है। जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं हम। और अब देवियों सज्जनों, कर्तव्य पथ पर दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की टुकड़ी का मार्चिंग दस्ता, जिसमें एक इन्हीं के ठीक पीछे एनसीसी के संयुक्त बैंड का दस्ता, नेतृत्व बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट सलोनी यादव और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के कैडेट रुद्र कश्यप कर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जाओ और सारी जहां से अच्छा के धुन के साथ सलामी मंच के समय लगभग 17 लाख कैडेट शामिल हैं, जो इसे विश्व की सबसे बड़ी युवा संगठनों में से एक बनाता है। Ladies and gentlemen, marching proudly along Kartavya Path is The roll of the drums announced the arrival of a proud and time-honored mass pipes and drums band of the Indian Army. The pipers and the drummers are drawn from various units coming together as one cohesive force in harmony, discipline and shared pride. The band comprises 7 junior commissioned officers and 90 musicians and is being led by Subedar Desh Raj of Punjab Regiment. They're playing the tune Indradhanush as they cross the saluting days. सागर नी पारे स्वाधीनतान कबरो मां महक्यो कसू चरक पतंजलि अगस्त्य त्रिमूर्ति औषध पर्वत करे स्वास्थ्य पूर्ति Sakshi Adniyam 2023, which came into force
On 1st of July, driven by development and aligned with the vision for a stronger India. Dynamic cultural expressions illustrates the Hornbill Festival's evolution. Martyrdom of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, Reba that Hind the Jagrat. अगली झांकी केरल की वाटर मेट्रो और 100% साक्षरता आत्मनिर्भर भारत के लिए अगली झांकी देवभूमि हिमाचल से मुलायम चादरें, बुनती रुइयां, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी घेरे, पेपर मैशे के रंग इसके ठीक पीछे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण This is Commitment mapping the future of a rural India. क्योंकि यहाँ Maharashtra, the land of festivals, is presenting the theme Ganesh Utsav. The traveler depicts